क्रिसमस करीब है और लाया न्यूयॉर्क वापस जाने वाली है ताकि अपने बॉयफ्रेंड टैनर के साथ छुट्टियां मना सके। लेकिन बदकिस्मती से उसकी फ्लाइट डिले हो जाती है और उसे स्टैंड बाय लिस्ट में डाल दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि उसके पास लाउंज एक्सेस है और उसे वहीं सुबह से रात तक रुकना पड़ता है। बुफे का मजा लेते वक्त उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे ट्रे पर रखा आखिरी कीश दे देता है। ऊपर से उसके लिए सिराचा भी डाल देता है। इंतजार करते हुए लाया की मुलाकात एक और आदमी जेम्स से होती है जो अपने भतीजे के साथ क्रिसमस बिताने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जैसे यूनिवर्स हमारी लड़की को ढेर सारे अच्छे लड़कों से मिलवा रहा हो। बातचीत के बीच लाया को अपने बैग में एक छोटा बर्तन मिलता है जो उसे लगता है कि उस पहले वाले आदमी का है। लाया और जेम्स जल्दी ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और लाया उसे अपने फेवरेट सिंगर्स पेंटाटोनिक से भी इंट्रोड्यूस कराती है। बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड हर साल क्रिसमस पर उनका कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। जेम्स फ्लाइट पकड़ने से पहले लाया को कहता है कि उसे सच में एक कनेक्शन महसूस हुआ। लाया साफ कह देती है कि वो कैजुअल टाइप की नहीं है, लेकिन जेम्स कहता है कि अगर अगले क्रिसमस ईव तक दोनों सिंगल रहे और पेंटाटोनिक्स कॉन्सर्ट में फिर से मिले तो वो किस्मत होगी। एक साल बाद लाया काम में बहुत अच्छा कर रही होती है। एक दिन वो टैनर को सरप्राइज देने जल्दी घर लौटती है, लेकिन उसे चीटिंग करते पकड़ लेती है। गुस्से में उसे ब्रेकअप कर देती है और पास्ता उसके ऊपर फेंक देती है। अब बस लाया अकेली रह जाती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड रॉक्सी से बात करते हुए उसे जेम्स याद आता है और लगता है शायद किस्मत उसे फिर से कॉन्सर्ट में मिलवा दे। वो टिकट्स ढूंढना शुरू करती है, लेकिन पिछले साल टैनर ने उसे रोक दिया था क्योंकि उसे किसी और बैंड को देखना था। लाल झंडा वहीं से था। जब लाया को पेंटाटोनिक साइट पर जेम्स की फोटो दिखती है तो उसे लगता है ये यूनिवर्स का साइन है। लेकिन सारे टिकट्स बिक चुके हैं और जो बचे हैं वो बहुत महंगे हैं। रॉक्सी उसे इम्प्रॉम्प्टू नाम की कंसीयर्ज सर्विस ट्राई करने को कहती है। वही टेडी, जो इम्प्रॉम्प्टू में काम करता है, अपने खराब क्लाइंट रिव्यूज की वजह से बॉस से डांट खा रहा है। उसे कहा जाता है कि अगर उसने इस नए क्लाइंट को पेंटाटोनिक्स का टिकट दिला दिया और अच्छा रिव्यू ले आया तो नौकरी बच जाएगी। टेडी लाया को देखता है और सोचता है कहीं पहले मिली है, लेकिन याद नहीं आता। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं क्रिसमस में और सारे बड़े टिकट सेलर सोल्ड आउट है। यहाँ तक कि इम्प्रॉम्प्टू की डेटाबेस भी खाली निकलती है। टेडी वादा करता है कि वो अपने किसी जानकार से टिकट दिलवाएगा, लेकिन लाया एक क्रेग सलिस्ट वाले आदमी का भी जिक्र करती है। टेडी शक करता है, पर लाया जिद करती है। जब वो उससे मिलते हैं तो वो आदमी टिकट का दाम $800 बता देता है। लाया $500 और अपनी नेकलेस देकर मान जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि टिकट पिछले साल का है। टेडी उसे रोक लेता है, लेकिन अफरातफरी में लाया गलती से टेडी पर पेपर स्प्रे कर देती है और वो आदमी भाग जाता है। अब पेंटाटोनिक्स के मैनेजर और मेंबर्स तक सब पहुंच चुका है क्योंकि टेडी लगातार उनसे मदद मांग रहा था। लाया उसे बताती है कि जेम्स ही उसका वन एंड ओनली है और उसे ये कॉन्सर्ट किसी भी हालत में अटेंड करना है। टेडी की आंखों का इलाज करने के बाद दोनों एक और टिकट सेलर जावियर से मिलने जाते हैं। जावियर और उसकी गर्लफ्रेंड, जो कुछ जॉनी डेप और एम्बर हर्ड जैसे लगते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं। गर्लफ्रेंड तो लाया को क्रिसमस ईव पर पहनने के लिए लाल ड्रेस भी दे देती है, लेकिन कंडीशन रखती है कि बदले में उन्हें उसके लिए एक चैनल बैग लाना होगा। स्टोर जाते वक्त लाया टेडी की बनाई ग्रेनोला चखती है और समझ जाती है कि वो बहुत अच्छा कुक है। स्टोर में बैग लिमिटेड एडिशन का होता है, इसलिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इसी बीच एक औरत आती है और बवाल करने लगती है कि पहले उसे सर्व करो। टेडी खड़ा होकर क्लर्क को डिफेंड करता है और कहता है सबकी बारी आएगी। तब लाया देखती है कि क्लर्क टेडी की इज्जत करती है और उसे बोलती है नंबर मांग लो। वापस आकर टेडी बताता है कि क्लर्क उन्हें बैग देने के लिए राजी हो गई है, लेकिन लाया उसे उस आदमी को देने का फैसला कर लेती है जिसकी बीवी बीमार है। आखिरकार हंगामा मच जाता है क्योंकि बैग डिस्प्ले पीस निकला। दूसरी तरफ पेंटाटोनिक्स मेंबर्स भी अब टेडी और लाया की बातें पढ़कर सोचने लगे हैं कि टेडी के मन में लाया के लिए कुछ है। लाया थोड़ी डिस्करेज महसूस करती है तो टेडी उसे रॉक्सी के घर ले जाता है। रास्ते में दोनों अपने फेवरेट गाने शेयर करते हैं, हंसते हैं और थोड़ा फ्लर्टी माहौल बन जाता है। रॉक्सी तुरंत समझ जाती है कि टेडी कितना अच्छा इंसान है, स्वीट, फिट और ऊपर से अच्छा कुक। पता चलता है
कि वो पहले अलिनिया नाम की मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में काम करता था। लाया हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पिछले साल अपना बर्थडे वही मनाया था। टेडी बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी थी जब उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। फिर वो कहता है कि उसका कजिन जॉर्डी के पास पेंटाटोनिक्स के टिकट्स है, बस उनके घर जाकर लेना होगा। उसकी माँ एंजी लाया का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करती है और टेडी तुरंत कहता है कि लाया उसकी क्लाइंट है। जॉर्डी सीधा कंडीशन रख देता है, अगर उन्हें टिकट चाहिए तो उन्हें स्नोबॉल कंपटीशन में डांस करना होगा और लिपसिंग परफॉर्मेंस देनी होगी। जॉर्डी को पहले ही इस इवेंट से बैन कर दिया गया था क्योंकि उसने विनर की गाड़ी के टायर काट दिए थे। अब वो चाहता है टेडी और लाया के जरिए अपनी इज्जत वापस मिले। लाया घबराती है कि ड्रेग क्वीन के सामने कैसे परफॉर्म करेंगी, लेकिन जॉर्डी उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। फिर शुरू होता है जबरदस्त रिहर्सल, सख्त ट्रेनिंग, पूरी रात डांस प्रैक्टिस और आखिरकार उनका डांस तैयार हो जाता है। क्रीम ब्रूले बनाते टाइम इला को अचानक रैमकिन दिखता है और याद आता है कि पिछले साल एयरपोर्ट लाउंज में उसकी और टेडी की मुलाकात हुई थी। दोनों साथ में डेजर्ट बनाते हैं और टेडी उसे किचन की कुछ ट्रिक सिखाता है। इसके बाद इला उसे मोटिवेट करती है कि वो अपने ड्रीम रेस्टोरेंट खोलने के पीछे जाए। अगले दिन दोनों कंपटीशन में पहुंचते हैं। वहां पहले से ही जबरदस्त ड्रेग क्वीन परफॉर्मर मौजूद होते हैं। टेडी और इला डरने लगते हैं कि क्या वो सच में जीत पाएंगे। तभी एक बंदा मजाक उड़ाते हुए आता है और याद दिलाता है कि जॉर्डी बैन किया गया था। फिर आती है उनकी बारी, टेडी सांता सूट में और इला के साथ सांता बेबी पर एक सुपर सेक्सी डांस। स्टेज हिल जाता है और आखिर में दोनों एक किस भी शेयर करते हैं। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक्ट का हिस्सा था। रिजल्ट आता है तीसरे नंबर पर पोटैटो और राइस, दूसरे नंबर पर टेडी और लाया, और फर्स्ट आती है प्रियंका जिसकी सिंगिंग ही खराब थी। पूरा चीटिंग लग रहा था। पेंटाटोनिक्स क्रू को पता चलता है कि दोनों हार गए और अभी भी उनके पास टिकट या बैक स्टेज पास नहीं है। तभी बेका बताती है कि एक गेस्ट ने कैंसिल कर दिया और अब उनके पास सिर्फ एक टिकट है। सब डिस्कस करते हैं कि टीम जेम्स है या टीम टेडी, और आखिर में टिकट लाया को दे देते हैं ताकि वो खुद डिसाइड करे। तभी जॉर्डी खुशखबरी लेकर आता है, पेंटाटोनिक्स ने इला को टिकट भेजा है, लेकिन एक शर्त के साथ। टेडी को कॉन्सर्ट में सांता बनकर परफॉर्म करना होगा। टेडी पहले मना करता है, लेकिन जॉर्डी उसे याद दिलाता है कि लाया उस पर डिपेंड कर रही है। उधर रॉक्सी इला को कॉन्सर्ट के लिए रेडी करती है। वो नोटिस करती है कि इला टेडी की कितनी तारीफ कर रही है। रिव्यू लिखते हुए भी उसका चेहरा चमक रहा होता है। वेन्यू जाते वक्त टेडी पर पानी गिर जाता है और उसे लगता है रात खराब हो गई, लेकिन तभी उसे बैकस्टेज पास मिल जाता है। अंदर जाकर वो पेंटाटोनिक से मिलता है और खुशी से पागल हो जाता है। लाया बार बार टेडी के बारे में बात करती है, उसकी फैमिली कितनी प्यारी है, वो खुद कितना खास महसूस कराती है। रॉक्सी उसे जेम्स की याद दिलाती है, लेकिन लाया समझ जाती है कि यूनिवर्स शुरू से उसे टेडी तक ही ला रहा था। लाया कॉन्सर्ट की तरफ भागती है, तैयार टेडी से अपने दिल की बात कहने के लिए। वही पेंटाटोनिक्स को भी पता चलता है कि टेडी के दिल में इला के लिए फीलिंग्स है। वो डिसाइड करते हैं कि टेडी को स्टेज पर मौका देंगे। बाहर जेम्स इंतजार कर रहा होता है। लाया पहुंचती है और टिकट ले लेती है, लेकिन जेम्स से साफ कह देती है कि वो किसी और से प्यार करती है। जेम्स हैरान होता है, लेकिन फिर बताता है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। अंदर कॉन्सर्ट शुरू हो चुका है, लेकिन इला अब भी बाहर टेडी को ढूंढ रही है। टेडी सांता कॉस्ट्यूम में नर्वस खड़ा है। उसे हाइट से डर लगता है और वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने से मना कर देता है। इला बैकस्टेज जाने की कोशिश करती है, सिक्योरिटी गार्ड को पूरी लव स्टोरी सुना देती है, लेकिन फिर भी वो उसे अंदर नहीं जाने देता। टाइम खत्म हो रहा है। आखिरकार टेडी हिम्मत करके सांता की एंट्री करता है। फिर वो कॉस्ट्यूम उतारकर स्टेज पर अपने दिल की बात कहता है कि उसे लाया से प्यार हो गया है, चाहे उन्हें कुछ ही दिन हुए हो मिले। लाया ये सब सुन लेती है और अंदर भागकर उसका नाम पुकारती है। वो भी कबूल करती है कि उसे भी वही फीलिंग्स है। टेडी कहता है कि इला ने उसे यूनिवर्स पर भरोसा करना और अपने सपनों के पीछे भागना सिखाया। स्टेज पर दोनों किस करते हैं और पूरा ऑडियंस चीयर करता है। पेंटाटोनिक्स उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं। जेम्स ऑडियंस में बैठा अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि इला वही लड़की थी जिससे वो एयरपोर्ट पर मिला था। कॉन्सर्ट की धुन, ऑडियंस की आवाज और पेंटाटोनिक्स के गानों के बीच इला और टेडी स्टेज पर ही किस करते रहते हैं, जैसे कोई उन्हें देख ही नहीं रहा।
और यही है हमारी क्रिसमस लव स्टोरी का हैप्पी एंड।